वंदे मातरम युवा साथियों, विशेषकर ऐसे युवा साथी जो किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक आज जीके से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के उपस्थित हूँ। जैसे कि आपको पता है, भूगोल है एक इम्पोर्टेंट विषय है और भूगोल से संबंधित कई प्रश्न हर प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इन्हीं में से एक टॉपिक है नदियाँ और नदियों के किनारे स्थित जो भी देश या उनकी राजधानी वगैरह है, उनके संबंध में मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था। ये इस वीडियो का सेकंड भाग है और इसमें नदियों के किनारे अवस्थित जो भी भारत और विश्व के जो भी शहर है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा है, भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम पर स्थित कौन सा नगर है? 4 ऑप्शन है, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग या कर्णप्रयाग। आपको 5 सेकंड में बताना है। भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम पर स्थित जो शहर है वो है देवप्रयाग। अगला हमारा प्रश्न है, किस विश्व विरासत स्थल को यमुना नदी के दाहिने किनारे पर बनाया गया है? यानी यूनेस्को की जो विश्व विरासत है उसमें शामिल है। 4 ऑप्शन है, ताजमहल, हवा महल, हुमायूं का मकबरा या महाबोधि मंदिर परिसर। ये 4 ऑप्शन से 5 सेकंड का आपके पास समय है। विश्व विरासत स्थल है वो यमुना नदी के किनारे स्थित है, वो है ताजमहल। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर किसी नदी के तट पर बसा हुआ नहीं है? 4 जो ऑप्शंस हैं, सूरत, कटक, भोपाल और मैसूर, इनमें से कौन सा शहर है वो किसी भी नदी के किनारे स्थित नहीं है? 5 सेकंड में आपको सोचना है और इसका सही जवाब है भोपाल। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी। जैसे सूरत है वो ताप्ती नदी के तट पे है, कटक भी नदी के तट पे है। इस तरीके से अगला प्रश्न हमारा है, लेह अवस्थित है। आपको पता होगा लेह वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है, वो किस नदी के किस तट पे अवस्थित है? 4 ऑप्शन है, झेलम नदी के बाएं तट पे, दूसरा ऑप्शन है झेलम नदी के दाएं तट पे, तीसरा सिंधु नदी के दाएं तट पे और चौथा ऑप्शन है सिंधु नदी के बाएं तट पे। 5 सेकंड में आपको बताना है कि लेह है वो कहाँ अवस्थित है। तो इसका सही आंसर है सिंधु नदी के दाएं तट पे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा सुमेल नहीं है? यानी जो शहर और नदियों के नाम दिए हुए हैं तो कौन सुमेलित नहीं है? पहला है हैदराबाद कृष्णा नदी, अहमदाबाद साबरमती नदी, कोटा चंबल नदी और नासिक गोदावरी नदी। 5 सेकंड में बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है या सुमेलित नहीं है। तो इसका सही आंसर है हैदराबाद कृष्णा नदी, क्योंकि हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है, जबकि अहमदाबाद साबरमती, कोटा चंबल नदी और नासिक है गोदावरी नदी के तट पर अवस्थित है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शन है, लुधियाना रावी नदी, गोरखपुर राप्ती नदी, जबलपुर नर्मदा नदी और सूरत ताप्ती नदी। 5 सेकंड में आपको बताना है कि कौन सही नहीं है। तो इसका सही आंसर है लुधियाना रावी नदी। गोरखपुर राप्ती नदी के तट पे है, जबलपुर नर्मदा नदी के और सूरत है वो ताप्ती या तापी नदी के तट पे स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? ये भी प्रश्न यूपीएससी प्री 2099 में पूछा गया है। भुवनेश्वर महानदी, चंबल कोटा चंबल नदी और जबलपुर नर्मदा नदी, कटक महानदी। कौन सा सही नहीं है? तो 5 सेकंड में आपको बताना है कौन सा शहर जो भी नदियों का नाम दिया वो गलत है। तो जैसे भुवनेश्वर है वो महानदी के तट पर अवस्थित नहीं है। बाकी अन्य जो 3 ऑप्शन है, कोटा चंबल, जबलपुर नर्मदा और कटक महानदी के तट पर अवस्थित है। अगला हमारा प्रश्न है, श्रीनगर किस नदी पर स्थित है? 4 ऑप्शन है, नर्मदा, महानदी, झेलम और ब्रह्मपुत्र। वैसे अगर भूगोल की आपको सामान्य जानकारी भी है तो ये बता सकते हैं, क्योंकि नर्मदा और ब्रह्मपुत्र वगैरह की जो भी लोकेशन है उसके हिसाब से 5 सेकंड में आपको बताना है श्रीनगर किस नदी पर अवस्थित है। तो इसका सही आंसर है झेलम नदी। अगला हमारा प्रश्न है, गोरखपुर किस नदी तट पर अवस्थित है? 4 ऑप्शन है, गंगा, सरयू, यमुना या राप्ती। गोरखपुर उत्तर प्रदेश का जो बड़ा शहर है। आइए शुरू करते हैं। 5 सेकंड में आपको बताना है गोरखपुर है वो सही आंसर है राप्ती नदी, यानी गोरखपुर है राप्ती नदी के तट पर अवस्थित है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर पोटोमैक नदी के घाट पर स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय शहर है। 4 ऑप्शन है, बर्लिन, इस्लामाबाद, मैड्रिड या वाशिंगटन डीसी। 5 सेकंड में आपको बताना है कौन सा शहर पोटोमैक नदी के तट पर अवस्थित है। उसका सही आंसर है वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका का जो शहर वाशिंगटन डीसी, जिसमें डीसी का मतलब है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ये पोटोमैक नदी के तट पर स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है, रोम शहर किस नदी के तट पर अवस्थित है? इटली का जो महत्वपूर्ण शहर राजधानी रोम है वो किस नदी पर अवस्थित है? 4 ऑप्शन है, डेन्यूब, टाइबर, राइन या एल्बे नदी।
5 सेकंड में आपको बताना है। रोम शहर है वो किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो इसका सही आंसर है रोम है वो टाइबर नदी के तट पर अवस्थित है। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी राजधानी डैन्यूब नदी पर स्थित नहीं है? यानी 4 जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से कौन सी राजधानी डैन्यूब नदी के तट पर अवस्थित नहीं है? इसका मतलब 3 है वो डैन्यूब नदी के तट पर अवस्थित है। ऑप्शन है बुडापेस्ट, बेलग्रेड, रोम और वियना। 5 सेकंड में आपको बताना है। डैन्यूब नदी के तट पर अवस्थित नहीं है तो इसका सही आंसर है रोम, क्योंकि रोम आपको पता है टाइबर नदी के तट पर अवस्थित है, जबकि बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी, बेलग्रेड यूगोस्लाविया की राजधानी और जो वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ये सारे डैन्यूब नदी के तट पर अवस्थित है। अगला हमारा प्रश्न है सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? या दूसरे शब्दों में कहें तो कौन सा शहर है वो सीन नदी के तट पर अवस्थित है? लंदन, पेरिस, रोम या फ्रैंकफर्ट? 5 सेकंड में आपको बताना है। सीन नदी के तट पे लंदन इंग्लैंड की राजधानी, फ्रांस की राजधानी पेरिस, इटली की रोम और फ्रैंकफर्ट जर्मनी का बड़ा शहर है। इसका सही आंसर है पेरिस, यानी जो पेरिस है उस शहर से होकर के सीन नदी वो निकलती है। अगला हमारा प्रश्न है ग्रैंड कैनियन किस नदी पर अवस्थित है? 4 ऑप्शन है कोलोराडो नदी, राइन नदी, ताप्ती नदी या नाइजर नदी। ग्रैंड कैनियन काफ़ी फेमस है, संयुक्त राज्य अमेरिका या उत्तरी अमेरिका से संबंधित है। 4 ऑप्शंस में से 5 सेकंड में आपको बताना है ग्रैंड कैनियन किस नदी पर अवस्थित है? तो इसका सही आंसर है कोलोराडो नदी पे। ये भी प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है उस नदी का नाम क्या है जिसके तट पर फ्रांस की राजधानी पेरिस नगर बसा हुआ है? ये RS 92 में भी पूछा गया है, हालांकि ये प्रश्न पहले दूसरे रूप में पूछा जा चुका है। तो पेरिस जो नगर है फ्रांस की राजधानी वो किस नदी के तट पे है? 4 ऑप्शन राइन, रोम, रोन या सीन या सोन नदी। अब सोन नदी जैसे आपको होता है भारत की है। तो अब 5 सेकंड में आपको 4 ऑप्शन में से बताना है फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के तट पे? तो इसका सही आंसर है सीन नदी पे। अगला हमारा प्रश्न है संयुक्त राज्य अमेरिका का निम्नलिखित में से कौन सा नगर महान झीलों के तट पर अवस्थित नहीं है? 4 ऑप्शन है डुलुथ, पिट्सबर्ग, शिकागो और डेट्रॉइट। आपको पता होगा संयुक्त राज्य अमेरिका की जो 5 महाझीलें हैं जैसे मिशिगन, यूरन, ईरी, ओंटारियो और सुपीरियर, ये जो 5 जिले जिनको ग्रेट लेक्स कहा जाता है, महान जिले कहा जाता है, उनके किनारे अधिकांश जो औद्योगिक शहर अमेरिका के बसे हुए हैं, इनमें से कौन सा शहर महान जिलों के तट पर अवस्थित नहीं है? तो 5 सेकंड में आपको बताना है डुलुथ, पिट्सबर्ग, शिकागो या डेट्रॉइट। तो इसका सही आंसर है पिट्सबर्ग। डुलुथ, शिकागो और डेट्रॉइट है ये 5 जो जिले हैं। मैंने दोबारा बता दूं आपको, मिशिगन, यूरन, ईरी, ओंटारियो और सुपीरियर, ये 5 जिले इनके किनारे अवस्थित है। अगला हमारा प्रश्न है लंदन किस नदी के किनारे अवस्थित है? राइन नदी, सेल्फ नदी, टेम्स नदी या एल्बे नदी? 5 सेकंड में आपको बताना है लंदन किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट और फेमस प्रश्न है, तो इसका सही आंसर है टेम्स नदी। लंदन है वो टेम्स नदी के किनारे पर अवस्थित है। अगला हमारा प्रश्न है बर्लिन किस नदी के तट पर अवस्थित है? ऑप्शन है मैनजेनरेस नदी, सीन नदी, स्प्री नदी या पोटोमेक नदी। 5 सेकंड में आपको बताना है बर्लिन यानी जो जर्मनी की राजधानी बर्लिन है किस नदी के तट पर स्थित है? इसका सही आंसर है स्प्री नदी के तट पर स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है रॉटरडम किस नदी के तट पर स्थित है? रॉटरडम आपको पता होगा यूरोप का काफ़ी फेमस बंदरगाह भी है। ऑप्शन है सीन, पोटोमेक, राइन या डैन्यूब। रॉटरडम किस नदी के तट पर स्थित है? 4 ऑप्शन है, 5 सेकंड में आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है रॉटरडम जो है वो राइन नदी के तट पर स्थित है। राइन को कोयला ढूंढने वाली नदी भी कहते हैं, यूरोप की काफ़ी फेमस और लंबी नदी है। अगला हमारा प्रश्न है लाहौर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ऑप्शन है नर्मदा, सीन, रावी या टेम्स। अब जैसे आपको पता है टेम्स तो इंग्लैंड में है, लंदन जिसके किनारे बसा हुआ है। जो दूसरी है नर्मदा है तो आपको पता है भारत में बहती है। सीन और रावी इनमें से जैसे तो 4 ऑप्शन में सही आंसर आपके 5 सेकंड में आपको बताना है लाहौर है वो रावी नदी के तट पर अवस्थित है। तो ये इसका सही आंसर हो गया। इस तरीके से ये 20 प्रश्न जो नदियों के किनारे अवस्थित शहर है उससे संबंधित ये वीडियो था। अगले वीडियो में हम जो भी विश्व और भारत के इम्पोर्टेंट जो शहर है जो नदियों के किनारे अवस्थित है, इस वीडियो में मैंने मल्टीपल चॉइस के रूप में जो विभिन्न प्रतियोगिता परिश्रम पूछे हैं उनके हिसाब से आपका अभ्यास करवाया। अगले वीडियो में लिस्ट के रूप में आपको दूंगा ताकि आपका क्विक रिवीजन हो जाए कि भारत के और विश्व के कौन कौन से शहर है वो किन किन नदियों के किनारे अवस्थित है। तो आशा करता हूँ ये प्रयास आपको पसंद आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।